हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेल्पिंग थिंकर्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। युद्धों की प्रमुख सीरीज जिसमें प्रमुख युद्ध जो है 3 मार्कर पैटर्न में मैं आपके लिए लेकर आया था, जिसका एक पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो ज़रूर उसको देख लें। पिछले वीडियो में मैं बहुत सारे जो हैं युद्ध हैं वो कवर करवा चुका हूँ। बक्सर युद्ध हमारा लास्ट उसमें मैंने कवर करवाया था। आज हम चौसा के युद्ध से कवर करवाने वाले हैं। ये सभी एग्ज़ामों के पॉइंट ऑफ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये इस तरीके से कवर किया गया है जिससे एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। अगर युद्ध से, जैसे कि चौसा के युद्ध से अगर कोई भी प्रश्न आता है तो वो आपका नहीं छूटेगा। साथ ही एमपीपीएससी 2019-20 या किसी भी एमपीपीएससी की मेंस की एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ से 3 मार्कर पैटर्न का ये सबसे बेस्ट कंटेंट है। तो आप इसको ज़रूर देखिएगा, समझिएगा और सीखिएगा। आइए तो शुरुआत करते हैं हम चौसा के युद्ध से। तो चौसा के युद्ध जो कि एक शेरशाह के जीवन का एक प्रमुख युद्ध था। शेरशाह ने अपने जीवन काल में जो प्रमुख युद्ध लड़े हैं उसमें देवरा का पहला युद्ध है जो 1531 में वो लड़ता है। उसके बाद में दूसरा चौसा का युद्ध होता है दोस्तों। चौसा का युद्ध जो 1539 में वो लड़ता है। इसके साथ में जो है वो कन्नौज का युद्ध या बेलग्राम का युद्ध जिसे बोलते हैं, जो 1540 में लड़ता है। और इसी युद्ध के बाद में हुमायूं जो है उसे शासन छोड़ना पड़ता है, क्योंकि शेरशाह शुरू उस पर जो है उसके शासन पर आधिपत्य कर लेता है। और लास्ट में इसका जो 1555 में जो युद्ध होता है दोस्तों, सरहिंद का युद्ध, तो उसमें हुमायूं वापस से जीत जाता है, क्योंकि उस समय सिकंदर सूरी शासक होता है और फिर वापस से गद्दी पर बैठता है। तो यहाँ से आप हुमायूं से जुड़े हुए युद्ध याद रख सकते हैं। देवर चोर बिलग्राम का सर, इससे आपको ध्यान रह जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसे चौसा का युद्ध पूछा जाए तो कब हुआ था, तो 1539 में हुआ था। शेरशाह सूरी, जिसे शेर खां के नाम से भी जानते हैं, और हुमायूं के बीच में हुआ था। इस युद्ध में शेर खां की विजय हुई थी। इस विजय के उपलक्ष्य में शेर खां ने शेरशाह की पदवी भी धारण की थी और कन्नौज का युद्ध लड़ा था। देखिए अगला युद्ध आ ही गया है। कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध 1540 में लड़ा था। अफगान शेरशाह सूरी व मुगल हुमायूं के बीच में लड़ा था। शेरशाह सूरी जिसमें विजय हुआ था। शेर खां ने आगरा व दिल्ली पर कब्जा कर लिया था और हुमायूं को अपना शासन जो है छोड़ना पड़ा था। अगला युद्ध सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का जो युद्ध है दोस्तों 1555 में लड़ा गया था। मुगल सम्राट हुमायूं अफगान सिकंदर सूरी उस समय शासक था। सिकंदर सूरी की पराजय हुई, पुनः हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला युद्ध है दोस्तों नादिर शाह का आक्रमण। नादिर शाह जो कि ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, यहाँ लिखा भी है। ईरान के नेपोलियन नादिर शाह द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया। 1739 में इसने भारत पर अटैक किया था। उस समय दिल्ली सल्तनत पर मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला का शासन था। तो आपसे ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि जब नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया उस समय दिल्ली सल्तनत पर कौन सा शासक जो है शासन कर रहा था? मोहम्मद शाह रंगीला, ये ध्यान रखना। मयूर सियासन व कोहिनूर हुरा को लूट कर ये लौट गया था, यानी वापस ईरान लेकर चला गया था। तो ये बात आप ध्यान रखिए। अगला युद्ध है दोस्तों इतिहास की महत्वपूर्ण युद्धों में से एक है हल्दी घाटी का युद्ध। और हल्दी घाटी का युद्ध जो है मेवाड़ राज्य से संबंधित हैं। ये मेवाड़ राजस्थान वाला क्षेत्र, जहाँ मेवाड़ की जो राजधानी हुआ करती थी वो चित्तौड़ हुआ करती थी दोस्तों, और यहीं ये युद्ध होता है हल्दी घाटी का युद्ध। मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप व मुगल सम्राट अकबर के बीच में हुआ था 1576 में, जिसमें मुगल सेना का नेतृत्व मानसिंह और आसफ खां दो व्यक्तियों ने किया था। और इसमें जो है अकबर विजय हुआ था। मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो मानसिंह और आसफ खां दोनों ने किया था, और इसमें अकबर विजय हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। अगला दोस्तों अगला युद्ध है सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ का युद्ध उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में होता है। मुगल शासक औरंगजेब और दारा सिखो, जो कि औरंगजेब और दारा सिखो दोनों ही भाई थे, इन दोनों के बीच में हुआ था 1658 यानी 1658 में हुआ था, और परिणाम स्वरूप औरंगजेब इसमें विजयी हुआ था। अगला जो है युद्ध नहीं है, एक तरीके से आपका ये एक घटना है, एक कांड जिसे हम बोल सकते हैं। ये घटनाक्रम दरअसल 1955 में हुई थी। कारण क्या था? तो सरकारी खजाने की रेल लूट थी, यानी रेल में सरकारी खजाना जा रहा था जिसको लूट लिया गया था, जो कि अंग्रेजी खजाना था। क्रांतिकारी इसमें रामप्रसाद बिस्मिल मुख्य रूप से, जबकि राजेंद्र लाहेड़ी दो प्रमुख रूप से व्यक्ति शामिल थे। स्थल काकोरी स्थल जो है उत्तर प्रदेश में आता है। तो ये ध्यान रखना 1925 में ये हुआ। रामप्रसाद बिस्मिल मुख्य थे और राजेंद्र लाहेड़ी भी इसका भाग थे। अगली घटना दोस्तों चोरा चोरी कांड।
चोरा चोरी कांड जो कि 5 फरवरी 1922 को हुई थी, स्थिति चोरा चोरी स्थल उत्तर प्रदेश में आता है। कारण क्या था, तो क्रांतिकारियों ने थाने में आग लगा दी थी, जिसमें 22 टोटल 46 लोग, ऐसे कहा जाता है 46 लोग थे, जिसमें 22 लोग मर गए थे। प्रभाव क्या हुआ कि इसके प्रभाव स्वरूप असहयोग आंदोलन जो है गांधी जी ने 1920 में स्टार्ट किया था, तो 1920 में 2 साल के बाद ही उसे स्थगित करना पड़ा, और इससे बड़े जो नेता थे गरमदल के, वो गांधी जी की इस नीति से नाराज भी हुए थे। अगला युद्ध है दोस्तों जलियांवाला बाग कांड। जलियांवाला बाग कांड जो है 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ये अमृतसर पंजाब में हुआ था। कारण क्या था, तो डॉक्टर सतपाल और सेफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में सभा हो रही थी। चूँकि आपको पता है कि 1919 में ही क्या है, आपका रोलेक्ट एक्ट आया था, जिसके तहत बिना अपील, बिना दलील और बिना कानून का वकील आया था, जिसमें जो है बहुत सारे व्यक्तियों को बिना किसी पूछताछ के उनको बंदी बना लिया गया था। तो उसमें डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू भी गिरफ्तार किए गए थे, और इसी के विरोध में एक सभा का आयोजित किया जा रहा था। और उसी परिणाम स्वरूप जनरल ओ डायर ने गोलियां चलाने का आदेश दिया और इस घटना को अंजाम दिया, जिसमें बहुत सारे निर्दोष लोग मारे गए थे। अगला जो है आपका चरण पादुका नरसंहार, जो कि मध्य प्रदेश के इतिहास से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि चरण पादुका नरसंहार जो है 1931 यानी 1931 में मकर संक्रांति के दिन मेला लग रहा था, उसी समय ये हुआ था। स्थिति कहाँ है, तो चरण पादुका जो है छतरपुर में आता है, मध्य प्रदेश में। भीड़ पर गोली चलाने का आदेश जनरल फिशर ने दिया था, ये ध्यान रखा। इसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे सर चरण पादुका नरसंहार को कहा जाता है, जो 1931 यानी 1931 में हुआ था। अगला सत्याग्रह दोस्तों सिवनी सत्याग्रह, समय है 1930। सिवनी सत्याग्रह 1930 में हुआ था। कहाँ हुआ तो सिवनी मध्य प्रदेश में आता है। अंग्रेजी हुकूमत के विरोध में हुआ था ये। गंजन सिंह कोरकू प्रमुख व्यक्ति थे, के नेतृत्व में यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, सरकारी बगीचे में घास काटकर घटनाओं को अंजाम दिया गया। यानी जो सरकारी बगीचा था उसमें जो है वहाँ पर इन्होंने घास काटकर गंजन सिंह के नेतृत्व में इस सत्याग्रह को अंजाम दिया गया था। तो ये ध्यान रखिए, सिवनी सत्याग्रह 1930 में होता है। गंजन सिंह कोरकू जो है इसके प्रमुख जो है क्रांतिकारी थे। अगला है कांग्रेस की स्थापना। अगर आपसे पूछा जाए तो कांग्रेस की स्थापना से जुड़े हुए इन तथ्यों को जरूर आप ध्यान रखिए। स्थापना 1885 बम्बई में की गई थी। संस्थापक A.O. ह्यूम, जिसे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के नाम से भी जाना जाता है। स्थान गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय बम्बई में की गई थी। प्रथम अध्यक्ष इसके व्योमस चंद्र बनर्जी थे, ये भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनकर आते हैं, प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष, प्रथम पारसी अध्यक्ष, तो वो भी आप दोस्तों ध्यान रखिए। अगला है एक पार्टी है जो कि असहयोग आंदोलन के स्थगित होने के परिणाम स्वरूप ही बनी थी, तो स्वराज पार्टी इसे कहा जाता है। क्रांतिकारी राजनीतिक दल इसे कहा जाता है, क्रांतिकारी राजनीतिक दल। 1923 में इसकी स्थापना हुई। संस्थापक मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, अध्यक्ष इसमें मोतीलाल नेहरू थे। आप लिख सकते हैं यहाँ पर विशेष कर असहयोग आंदोलन के स्थगित करने पर इसकी स्थापना की गई, ऐसा कुछ लिख सकते हैं या ध्यान रख सकते हैं। अगला है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग के बारे में भी आप ध्यान रखिएगा। मुस्लिम लीग ब्रिटिश भारत का एक राजनीतिक दल था। 1906 में इसकी स्थापना हुई। स्थापना का स्थान ढाका बांग्लादेश। समाप्त इसे 14 अगस्त 1947 को मुस्लिम लीग को समाप्त कर दिया, क्योंकि 14 अगस्त 1947 को भारत के 2 टुकड़े पाकिस्तान और भारत में कर दिए गए। इसके संस्थापक में सलीमुल्लाह खां और आगा खां का नाम आता है दोस्तों। अगला है गांधी इरविन समझौता। बहुत ही इतिहास की दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गांधी इरविन समझौता। महात्मा गांधी व वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच में एक राजनीतिक समझौता था। ये जो समझौता है 5 मार्च 1931 को होता है। इसका उद्देश्य क्या रहता है, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को सफल बनाना, क्योंकि पहले गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। इसी के परिणाम स्वरूप वायसराय इरविन ने गांधी जी के साथ एक सम्मेलन किया, जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। प्रथम भारतीयों के साथ समानता का स्तर का समझौता था ये, मतलब भारतीयों के लिए पहला ऐसा सम्मेलन था या समझौता था जिसमें समानता की बात की गई थी।
आइए आगे बढ़ते हैं। लाहौर षड्यंत्र, बहुत इतिहास में कई बार पूछा गया है प्रश्न। लाहौर षड्यंत्र कब हुआ था? तो ये 8 अप्रैल 1929 को हुआ था। कारण ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका गया था। अंजाम भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त द्वारा दिया गया था। सैंडर्स हत्या के विरोध में यह सब घटना हुई थी। तो लाहौर षड्यंत्र से जुड़ी ये बातें आप ध्यान रखिए। अगला आंदोलन है दोस्तों भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन और यहाँ ये हुआ था 1951, भारत की आज़ादी के बाद 1951 में हुआ था। कहाँ से? तो ये नलगोंडा जो कि तेलंगाना में आता है, वहाँ से ये शुरू हुआ था। प्रारंभकर्ता कौन थे? तो आचार्य विनोबा भावे जो है हम इसके प्रारंभकर्ता थे। ये बात आप ध्यान रखिए दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। और प्रथम भूमिदान किसने की थी आपसे पूछा जाए तो रामचंद्र रेड्डी ने पहली भूमिदान की थी। आप ये ध्यान रखिए। अगली एक योजना है माउंटबेटन योजना, और ये आपने ज़रूर सुना भी होगा इसके बारे में, माउंटबेटन योजना के बारे में। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, वायसराय माउंटबेटन द्वारा भारत विभाजन की एक घोषणा थी। कब किया गया? तो 3 जून 1947 को एक घोषणा की गई थी। और परिणाम क्या हुआ? 2 नए राष्ट्र भारत व पाकिस्तान का गठन किया गया। तो ये बात भी आप ध्यान रखें। अगला है एक सम्मेलन है शिमला सम्मेलन। उद्देश्य था बेवल प्रस्ताव पर विचार विमर्श हेतु। जो बेवल प्रस्ताव हुआ था दोस्तों आपका 1944 पे 44 या 45 में ही शायद, तो एक बार देख लीजिएगा। तो बेवल प्रस्ताव पर विचार विमर्श करने के लिए लाया गया था शिमला सम्मेलन। समय था 25 जून 1945। स्थान था शिमला, हिमाचल प्रदेश। यह सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन था। इसमें सभी को बुलाया गया था, चाहे वो मुस्लिम लीग हो या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या अन्य कोई पार्टी हो, तो सभी को इसमें बुलाया गया था। अगला है सूरत, अगला और अंतिम है हमारा ये सूरत अधिवेशन दोस्तों। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन के नाम से इसे जाना जाता है। आयोजन 1907 में हुआ था। अध्यक्ष रासबिहारी बोस थे। और परिणाम क्या निकला था कि कांग्रेस का गरम दल व नरम दल में विभाजन हो गया था। तो आपसे प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है कांग्रेस का गरम दल और नरम दल में विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। किस अधिवेशन में हुआ था? तो सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो रासबिहारी बोस। इतनी सारी बातें आपको एक ही जगह से सीखने को मिलती है, और ऐसी ही लेटेस्ट कंटेंट जहां पर आपको एक साथ मिल जाता है तो फिर उसकी क्या ही बात है दोस्तों। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो के अंत तक बने रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि एमपीपीएससी से जुड़े हुए ऐसे इंपॉर्टेंट, एमपीपीएससी क्या दोस्तों, इससे जुड़े हुए या और भी जो जितनी भी एग्ज़ाम होती हैं उनमें सभी में ये क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। तो खासकर अगर आप एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अन्य एग्ज़ाम वाले भी इसको सब्सक्राइब करके इस कंटेंट का लाभ ले सकते हैं। ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं लाता रहूँगा। शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।